अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक नए लेक्चर के साथ डॉक्टर उमैर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो लेक्चर है दैट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कार्डियक फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी तो खैर ब्लॉक मॉड्यूल्स जो हैं ब्लॉक सिस्टम शुरू हो गया, बट बिफोर ब्लॉक सिस्टम जब एग्जिस्ट करता था तो कार्डियक साइकिल हमेशा या पास पेपर्स में आता, फाइनल एग्जाम्स में आता था या सप्ली एग्जाम्स में आता था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी काइंड ऑफ अ टॉपिक जिसमें ज़रा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, लेकिन एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट उसको ग्रैब कर लें तो इट्स वेरी ईजी। यू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स और वो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल के साथ। सो वी जस्ट नीड टू डिफाइन कार्डियक साइकिल फर्स्ट, व्हाट कार्डियक साइकिल इज। कार्डियक साइकिल इज the events that occur from the start of one heartbeat to the start of the second heartbeat. ये कभी भी इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसको कहें कि ये पहली हार्ट बीट से स्टार्ट हुआ और दूसरी हार्ट बीट के एंड में ख़त्म हुआ। नो, इट हैज़ टू बी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट टू द स्टार्ट ऑफ सेकेंड हार्ट बीट। इसके दौरानिए में हार्ट में जितने भी कार्डियक इवेंट्स होंगे उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। वो एक साइकिल बनता है जो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बट द एंटायर प्रोसेस ऑफ हैविंग दीज थिंग्स इज नोन एज कार्डिक साइकिल। जितने इवेंट्स होंगे उसको हम कार्डिक साइकिल में कवर करते हैं। उसमें ज़्यादातर ये मैकेनिकल इवेंट्स हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैकेनिकल इवेंट्स। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स जितने भी हार्ट के हैं वो मैं आपको ईसीजी के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि हम सारे ऑन बोर्ड हों और वो एग्जैक्टली उसी तरह हम फॉलो करेंगे। कार्डिक साइकिल के बहुत सारे फेजेस होते हैं, हर एक फेज में हमने कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी होती है। अब जो भी फेज होगा उसमें हमने देखना है कि प्रेशर कितना है एट्रिया में, प्रेशर कितना है वेंट्रिकल्स में, और प्रेशर कितना है एओर्टा में। ये तीन चेंबर्स हैं जिसमें हमने देखना है कि प्रेशर एट्रिया में कितना है, प्रेशर वेंट्रिकल में कितना है और प्रेशर एओर्टा में कितना है। ये हर एक फेज में हमने ये चीज देखनी है। इट्स अ मस्ट। कार्डियक साइकिल दोनों हार्ट्स का हो सकता है, लेफ्ट का भी हो सकता है, राइट का भी हो सकता है, लेकिन जब आपसे कार्डियक साइकिल का पूछा जाता है इट्स ऑलवेज अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड नॉट द राइट साइड ऑफ द हार्ट। इवेंट्स दोनों सेम होंगे, सिर्फ यहां पे एओर्टा की जगह पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी और जो प्रेशर्स हैं वो गिर जाएंगे। लेकिन नॉर्मली वी डोंट स्टडी द कार्डियक साइकिल ऑफ द राइट हार्ट, वी ओनली स्टडी द कार्डियक साइकिल ऑफ द लेफ्ट हार्ट। तो लेफ्ट हार्ट में जो तीन चीजें हमने पहली नोट करनी है वो ये है कि एट्रिया का प्रेशर कितना है, वेंट्रिकल का प्रेशर कितना है और एओर्टा का प्रेशर कितना है ईच फेज में। उसके बाद जो दूसरी चीज हमने नोट करनी होती है वो वैल्व्स देखने होते हैं कि वैल्व्स में क्या चक्कर चल रहा है, कि आपका जो माइट्रल वैल्व है उसकी पोजीशन क्या है, वो ओपन है या वो क्लोज है, और दूसरा जो वैल्व होगा वो एओर्टिक वैल्व होगा कि वो खुला होगा या बंद होगा। ये पांच चीजें हैं जो हम हर एक फेज में देखेंगे। बाकी सारा का सारा साइकिल आहिस्ता आहिस्ता करके खुद बनता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज। सो इन द फर्स्ट फेज होता यूं है कि लेट मी ड्रॉ हार्ट। तो पहले फेज में होगा क्या कि एसए नोट फायर्स और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मैंने बनाया राइट साइड ऑफ द हार्ट भी है, बट वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस साइड। सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका माइट्रल वेल्व खुला होगा। एओर्टा में सॉरी वेंट्रिकल में ब्लड इस वक्त मौजूद नहीं है। जब ये स्टार्ट होगा तो ये जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो फ्लो करेगा टूवर्ड्स द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में है और एओर्टिक वेल्व जो है वो बंद है। और जो आपका एओर्टा है, एओर्टा में इस वक्त प्रेशर है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। इसमें भी लो प्रेशर चल रहा है, इसमें प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। इस फेज को हम कहते हैं द फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कि जिसके अंदर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जो है वो नीचे फ्लो करेगा, वेंट्रिकल में आएगा और जो आपका माइट्रल वेल्व है वो खुला होगा और एओर्टिक वेल्व आपका बंद होगा। दिस इज द फर्स्ट फेज। यहां पे फेज खत्म हो जाता है, द फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज ये होता है कि एट्रिया अपनी कॉन्ट्रैक्शन कर चुका होता है। सो योर एट्रिया स्टॉप्स कॉन्ट्रैक्टिंग एनी फर्दर
और अब बारी आती है आपकी वेंट्रिकल्स की कि वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू करें। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं तो द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स हैव नॉट एक्सीडेड 80 mm ऑफ मर्करी। अगर वो 80 को एक्सीड नहीं कर रहा तो मतलब ये कि अभी तक आपका एओर्टिक वाल्व जो है वो बंद रहेगा और इसमें प्रेशर वही 80 mm ऑफ मर्करी है। द प्रेशर जब ये 81 होगा तब ये वाल्व खुलेगा। अभी इसमें 81 नहीं हुआ क्योंकि अभी वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू की है। तो जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू की तो एक्सीड कर गया वो एट्रिया के प्रेशर से, बट इसके प्रेशर से नहीं। सो जब ये एट्रिया के प्रेशर से एक्सीड करेगा तो आपका जो माइट्रल वाल्व है वो बंद हो जाएगा। तो यहां जो वाल्व खुला था माइट्रल वाल्व वो अब यहां पे बंद हो गया। अब जब ये दोनों वाल्व्स बंद हैं और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है लेकिन आपके दोनों साइड्स बंद हैं। अब ये जो ब्लड है न ये आगे जा सकता है न ये पीछे एट्रिया में जा सकता है। तो ये वेंट्रिकल्स के अंदर एक क्लोज चेंबर के अंदर बंद हो गया। सो इस फेज को हम कहते हैं द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक इसको इसलिए कहते हैं कि आइसो का मतलब है सेम, वॉल्यूम का मतलब ये है कि वॉल्यूम इसमें सेम रहेगा। वॉल्यूम तब चेंज होगा कि ब्लड या तो वो एट्रिया में जाए या वो फिर एओर्टा में जाए, लेकिन ब्लड तो कहीं नहीं जा पा रहा, ब्लड यहां फंस गया। जब ब्लड यहां फंस गया तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा लेकिन प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस फेज इज नोन एज द फेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमने बात की थी कि हम बात करेंगे कि एट्रिया में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल में क्या हो रहा है और एओर्टा में क्या हो रहा है। एओर्टा की तो हमने बात कर ली, वेंट्रिकल की भी बात कर ली, एट्रिया में क्या हो रहा है। देखिए यहां पे अगर मैं ये लंग्स बनाऊं तो ये पैसिवली ब्लड यहां पे आके जमा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, स्लोली एंड स्लोली वो यहां पे आके जमा हो रहा है, लेकिन उसका प्रेशर इतना नहीं है कि वो माइट्रल वाल्व को खोल सके। सो माइट्रल वाल्व इज क्लोज्ड। ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होती और इसको हम कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे ये याद रखना जरूरी है कि इस फेज में 80 mm ऑफ मर्करी को ये क्रॉस नहीं करेगा। अगर इसने क्रॉस कर दिया तो ये फेज खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही प्रेशर इतना बढ़ जाए कि 80 को क्रॉस करे, फेज चेंज हो जाता है और अगले फेज में हम आ जाते हैं। जब इसका अगला फेज आता है, लेट मी ड्रॉ हार्ट अगेन। अब अगले फेज में ये होगा कि वही बात कि देखिए माइट्रल वाल्व तो बंद रहेगा क्योंकि ये प्रेशर एट्रिया का, वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया से ज्यादा है और यहां पे ब्लड अभी भी ऊपर से लंग्स के थ्रू एक्यूमुलेट हो रहा है, पैसिवली आ रहा है, कोई प्रेशर उस पर नहीं है लेकिन पैसिवली यहां पे आहिस्ता आहिस्ता करके जमा हो रहा है। अब जो आपका वेंट्रिकल्स थे उसमें प्रेशर 80 को क्रॉस कर गया। अब जब 80 को ये क्रॉस करता है तो होगा यूं कि जो एओर्टिक वाल्व है वो खुल जाएगा। अब वाल्व्स की एक खास बात है, मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि देखिए वाल्व्स सिंगल वे पे ओपन होते हैं, डुअल साइड पे ओपन नहीं हो सकते। मतलब ये नीचे के साइड पे ओपन हो सकते हैं, ऊपर की साइड पे ओपन नहीं हो सकते। जैसे कुछ दरवाजे होते हैं उस पर लिखा होता है पुल, अगर आप पुश करें तो वो खुलते नहीं है। ये ऊपर की तरफ नहीं खुल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ खुलते हैं। इसलिए ये बात आती है, एक डिजीज होती है, हम कहते हैं कि यार इस जो वाल्व है माइट्रल वाल्व फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि अगर ये पीछे की तरफ भी खुलता है तो इसको हम कहते हैं माइट्रल रीगर्जिटेशन, वो रिगर्ज करता है। दिस इज नॉट नॉर्मल, ये पैथोलॉजिकल है कि माइट्रल वाल्व ऊपर की तरफ भी चला जाए तो ब्लड पीछे जा सकता है। दैट इज वाई नॉर्मल केसेस में पीछे नहीं जाता। अब जब यहां पे जो प्रेशर है वो 81 पे आ गया है और अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये 81 से एक्सीड करेगा, लेकिन ब्लड अब मूव करना शुरू करेगा टूवर्ड्स एओर्टा क्योंकि 80 mm ऑफ मर्करी को वो क्रॉस कर गया। देखिए एओर्टा जो है वो एक इलास्टिक एक वेसल है, सबसे बड़ी आर्टरी है, तो वो जितना प्रेशर उसमें आता है उसको वो सस्टेन करता है। तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना प्रेशर यहां भी होगा। अगर ये 120 तक जाएगा तो ये भी 120 तक जाएगा। अब यहां पे जैसे ये वाल्व खुलता है तो देखें एक बलून आप लें, उसमें आप पानी भर लें और आप उसको जोर से दबाएं और आप जो धागे से आपने बांधा हुआ है और आप उसको खोलते नहीं हैं तो उसमें प्रेशर बड़ा होता है। जैसे ही आप धागा खोलते हैं तो वो पानी जो बलून से है वो बहुत जल्दी से निकलता है, बहुत तेजी से निकलता है क्योंकि वो इनिशियल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर निकल आता है। तो ये बहुत प्रेशर से जो ब्लड है वो आगे जाएगा, बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। इसको कहते हैं फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन क्योंकि बहुत रैपिडली ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है टुवर्ड्स एओर्टा।
अब अगर इसमें 81 है तो इसमें भी 81 है, लेकिन ये अब जाएगा तकरीबन 110 तक चला जाएगा और 100 तक चला जाएगा, ये भी 100 तक चला जाएगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पे अब फेज चेंज हो जाएगा। वही एग्जाम्पल बलून की लेते हैं कि शुरू में जब आप बलून पे प्रेशर डालते हैं तो बहुत तेज रफ्तारी से ब्लड पानी जो है वो बाहर निकलता है, बट जैसे ही आखिर में थोड़ा सा पानी रहता है तो वो बहुत स्लोली स्लोली निकलता है। यही अब अगले फेज में होगा कि अगले फेज में जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड एओर्टा वेंट्रिकल्स में सॉरी मौजूद था वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से निकल चुका है। अब इसमें बहुत कम ब्लड रह गया और ये स्टिल इट्स कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी जितना थोड़ा सा ब्लड रह गया है वो अब स्लोली जा रहा है, स्लोली आगे जा रहा है एओर्टा की तरफ। यहाँ पे ये 120 को टच कर देगा, 120 mm ऑफ मर्करी, जो हम कहते हैं कि ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो 120 mm ऑफ मर्करी को टच करेगा और ये ब्लड जो है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके आगे निकल जाएगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला जो फेज है इसको कहते हैं फेज ऑफ स्लो इजेक्शन। ये अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि क्या एओर्टा 120 mm ऑफ मर्करी को सस्टेन कर सकता है बहुत देर तक? तो उसका आंसर है सिंपल नो। वो इसलिए कि एओर्टा का काम यह है कि वो पेरिफेरल सर्कुलेशन पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करे। तो अगर ब्लड पूरी बॉडी को आगे जा रहा है तो ब्लड ही इतना नहीं है कि वो 120 को सस्टेन कर सके, तो ये वापस गिरना शुरू हो जाता है। जब ये वापस गिरता है तो एक पॉइंट आता है जो है 80 mm ऑफ मर्करी की, जिस पे ये वेल्व वापस बंद हो जाता है। जब ये वेल्व बंद होता है तो यहां पे हमारे पास अब एक और फेज क्रिएट हो जाता है एट द पॉइंट इन विच, बाय द वे, इसमें भी ब्लड ऊपर से लंग्स से पैसिवली जमा हो रहा है एट्रिया में, और जो आपका ये वाला वेल्व है माइट्रल वेल्व ये भी बंद रहेगा, इसमें भी बंद रहेगा, इसमें भी बंद रहेगा, इसमें भी बंद रहेगा, सिर्फ यहां पे माइट्रल वेल्व खुला है। अब जब आप इस फेज पे आते हैं तो यहां पे अब आप देखें कि जो एओर्टा है उसमें अब 80 mm ऑफ मर्करी तक प्रेशर रह गया। ये प्रेशर इसलिए गिरा है कि सारा ब्लड बॉडी में जा चुका है और ये गिर रहा था 80 mm ऑफ मर्करी पे आके ये बंद हो गया। और जब ये बंद हो गया और यहाँ प्रेशर इससे ज़्यादा कम हो गया है इस वाले से, वेंट्रिकल के प्रेशर से ये वाला प्रेशर अब ज़्यादा है, तो इसलिए ये बंद हुआ है। बैक फ्लो नहीं कर सकता। आपको मैंने बताया भी था कि अगर बैक फ्लो की तरफ जाएगा तो ये वाल्व खुल नहीं सकता, ये वाल्व बंद हो जाएगा। अब ये वाल्व बंद हो गया है और अब इसने रिलैक्सेशन शुरू कर दी है, ये वाल्व भी बंद रहेगा और वही बात के लंग्स से ब्लड पैसिवली जमा हो रहा होगा इन द एट्रिया। अब फिर वही बात कि जब आपके पास सिस्टली खत्म हो जाती है, सिस्टली कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, तो जब आपकी वेंट्रिकल सिस्टली खत्म हो जाती है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ब्लड आगे चला जाए, इसमें कुछ ना कुछ ब्लड रह जाते हैं जिसको हम फिजियोलॉजिकल टर्म्स में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो सिस्टली के आखिर में वेंट्रिकल में बच जाए उसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो जो यहां पे थोड़ा बहुत ब्लड बच गया है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। अब आप खुद सोचें कि ना ये वाल्व खुला है ना ये वाल्व खुला है, ब्लड कहीं नहीं जा सकता, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसो वॉल्यूमेट्रिक। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, यहां पे क्या हो रही है? रिलैक्सेशन। सो वी कॉल इट आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तकरीबन ऑलमोस्ट वी आर डन विद कार्डियक साइकिल। 2 फेजेस रह गए, मैं सिर्फ वो भी आपको कंप्लीट कर देता हूं। जब ये काम हो जाता है तो उसके बाद एक और फेज आता है। व्हेन दिस इज कंप्लीट, अब अगले फेज में होता यह है कि यहां पे जो इतनी देर से मैं आपको बना के दे रहा था, ये देखें लंग से ब्लड आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, अब इसकी एक वॉल्यूम बन गया, इसने काफी ज्यादा जमा हो गया ब्लड। अब ये ब्लड जो है यहां पे काफी जमा हो गया। जब ये ब्लड यहां पे इस वाली प्रेशर, वेंट्रिकल के प्रेशर को एक्सीड करेगा, बाय द वे दिस वाल्व इज क्लोज्ड और ये वाल्व भी बंद है, जब ये ब्लड इसको एक्सीड कर ले इस प्रेशर को, तो ये वाला वाल्व जो है माइट्रल वाल्व वो खुल जाएगा। और जब माइट्रल वाल्व खुल जाएगा तो ये जो ऊपर जितना ब्लड है ये नीचे गिरेगा पैसिवली। देखिए ये पैसिवली गिरेगा, पैसिव और इसमें फर्क है। यहां कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, यहां अभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुई, ये पैसिवली नीचे गिरेगा। और अगर आप वही बलून वाली एग्जांपल लें कि अगर आप बलून को वैसे ही खोल दें, उसको जोर ना भी दें, तो शुरू का ब्लड तेजी से निकलेगा, बाकी आहिस्ता से निकलेगा। तो इसमें जो पहली बारी में जो ब्लड नीचे गिरेगा पैसिवली, उसको हम वो बहुत तेजी से गिरेगा। तो इस फेज को नाम इसी पे दिया गया है कि पैसिव रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ये इसका नाम हो गया, क्योंकि ये वाला ब्लड सारा पैसिवली गिर गया, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। इसके बाद फिर दिस इज द लास्ट स्टेप
और इसमें ये होता है कि ये वाला ब्लड तो अब जल्दी से गिर गया है, अब जो थोड़ा बहुत ब्लड रह गया है वो आराम से गिरेगा, ये वाला वाल्व बंद है और एओर्टा का ब्लड प्रेशर अभी भी 80 mm ऑफ मर्करी पे मेंटेन्ड है। तो अब जब ये ब्लड नीचे गिरेगा ये स्लो गिरेगा, तो इसी को नाम चेंज करके अब हम नाम रख देते हैं स्लो पैसिव स्लो फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये रैपिड थी, ये स्लो हो गई, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास डायरेक्ट फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो आपके पास जो थोड़ा बहुत ब्लड रह गया है वो भी ये पुश कर देता है। इसमें मैं थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहता हूं देखिए यहां पे जो ब्लड आया ना इन दोनों में, वो 80% ऑफ द ब्लड यहां आ जाता है। 80% ऑफ द एट्रियल ब्लड इन दोनों फेजेस में कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप इसको इस तरह ले लें कि 60% यहां पे आ गया और 20% इस फेज ने फिल कर दिया। अब वेंट्रिकल के पास 80% ब्लड है, ये वाला फेज सिर्फ और सिर्फ 20% ब्लड को नीचे पुश करेगा। इसलिए कहते हैं कि इफ योर एट्रिया फेल यू विल स्टिल सर्वाइव। व्हाई वुड यू सर्वाइव? बिकॉज आपके पास 80% ब्लड तो एट्रिया के बगैर आ रहा है, बट इफ योर वेंट्रिकल्स फेल यू विल डाई। तो इसलिए जरूरी यह है कि इस चीज को समझ लें कि यहां जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है एक्चुअल वो सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ द ब्लड देता है, बाकी सारा ब्लड जो है बगैर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के वो वेंट्रिकल्स में पहुंच चुका होता है। सो दिस वाज द एंटायर फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। ये पूरे फेजेस हैं, मैं इसको जरा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि पहला आता है फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ 20% जो रह गया वो आ जाता है। एओर्टा में प्रेशर 80 mm ऑफ मर्करी होगा, अगले में ये वाल्व बंद हो जाता है, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक भी बंद होता है एंड द वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको हम नाम देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, दोनों वाल्व्स बंद हैं, वो बीच में फंस गया। उसके बाद हमारे पास आता है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, कि जब आपका वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज कर जाए, ज्यादा हो जाए आपके एओर्टिक प्रेशर से 81 पे आ जाए, तो एओर्टिक वाल्व खुल जाएगा और ब्लड तेजी से नीचे एओर्टा की तरफ जाएगा। दिस इज नोन एज फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। अगले वाले में यह होगा कि जो थोड़ा बहुत ब्लड रह गया है वो अब आगे पुश किया जाएगा, तो वो उसको कहते हैं फेज ऑफ स्लो इजेक्शन। और उसके बाद फिर आपका ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जैसे एओर्टा जो है सारी ब्लड पेरिफेरल सर्कुलेशन में भेज देता है, तो आपके पास प्रेशर गिर जाता है। जब प्रेशर गिर जाता है आपके एओर्टिक वाल्व और माइट्रल वाल्व दोनों फिर बंद हो जाते हैं। ये तो खैर बंद ही था, लेकिन एओर्टिक वाल्व भी बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है और आपके वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू रिलैक्स, तो अब हम इसको नाम देंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर यहां पे क्या होता है कि ये बाय द वे स्टिल अभी भी ये रिलैक्स कर रहा है, दिस इज स्टिल रिलैक्सिंग, ये भी रिलैक्स कर रहा है, यहां पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्सेशन स्टेज जरा लंबी चलती है। अब यहां पे बहुत सारा ब्लड जो हम अभी तक देख रहे थे लंग्स से जमा हो रहा है, तो वो तेजी से नीचे गिरता है। तो 60% ऑफ द ब्लड ऑफ द एट्रिया वो इस फेज में आ जाता है, आपका ये वाला बंद होता है। इसलिए इसको कहते हैं पैसिव रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। पैसिव इसलिए कि ये एक्टिव है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए इसको नाम देते हैं पैसिव रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। अगला जो है वो इसका बिल्कुल आखिर है, दैट इज कॉल्ड पैसिव स्लो फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, और इसमें जो आखिरी 20% है वो आ जाता है। इन दोनों को हम मिलाएं तो ये बनता है 80% एंड द फाइनल 20% जो है वो यहां पे आ जाता है। ये एक पार्ट है, दिस इज ओनली द सिंगल पार्ट ऑफ कार्डियक साइकिल। इसका एक और जो मेजर पार्ट है वो है इसका डायग्राम, जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लोगों को मुश्किल आती है वो समझने में, बट इट्स प्रीटी इजी, कॉन्सेप्चुअल है। वो मैं इस बोर्ड पे आपको बना के दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए ये वाला बनना बड़ा जरूरी है। तो मैंने पहले आपको ये बना दी, इसी को देख के हम अब डायग्राम बनाएंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक है गाइटन, गाइटन में आपने जो देखा होगा एक डायग्राम, इट्स प्रीटी हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसका नॉलेज समझ नहीं आती कि क्या बना हुआ है। वो बेसिकली एक कार्डिक साइकिल नहीं है, वो दो कार्डिक साइकिल्स का बना हुआ है। मैं आपको एक ही कार्डिक साइकिल बना ले तो आप उसका एक रेप्लिका बना लें, तो एग्जैक्ट वही चीज जो है जो गाइटन में बनाई गई है वो आपके सामने आ जाएगी। देखिए ये डायग्राम कार्डिक साइकिल बनाने की बनाने से पहले ज़रूरी ये है कि आपको ईसीजी की समझ हो। तो अगर उसके लिए आपने देखना है, मेरा पिछला लेक्चर ईसीजी पे था, वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद फिर आपको इसकी समझ आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो डायग्राम बस देख के ही याद कर लेते हैं और उसको बना लेते हैं। इसका एक स्पेसिफिक तरीका है। तरीका ये है कि आप सबसे पहले ईसीजी बनाते हैं, जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देता है। तो ये मैंने ईसीजी बना ली।
अब देखिए ईसीजी में डिफरेंट वेव्स हैं जो डिफरेंट चीज़ें वहाँ जस्टिफाई करती हैं, जो आपको सिग्निफिकेंस मिलती है कि ईसीजी में वो चीज़ें कहाँ चल रही हैं। ये आपका पी वेव है, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन शो कर रहा है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो कर रहा है और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये प्रेशर का ग्राफ है, दिस इज अ प्रेशर ग्राफ। ये टाइम है, जो हॉरिजॉन्टल गया हुआ ये टाइम है, और ये जो है ये प्रेशर है। मैं यहां मैक्सिमम प्रेशर 120 कर देता हूं और मिनिमम 0 कर देता हूं, ठीक है। जो ब्लू में मैं बनाऊंगा ये आपका एट्रियल प्रेशर कर्व है, ये वाला, ठीक है। एट्रियल प्रेशर कर्व स्टार्ट हुआ हमारे पास, सीधा जा रहा था, बस नॉर्मल था, देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन। यहां पे अब आप देखें तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपका जो प्रेशर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा गिर जाता है, और उसके बाद फिर जब यहां आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है तो यू विल नोटिस कि यहां पे ये वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, ये माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व के बंद के साथ एक बल्ज पड़ता है। जब एक बल्ज पड़ता है तो वो हमारे पास ऐसे आ जाता है, ठीक है। इस वेव को हम नाम देते हैं ए वेव। दिस इज नोन एज सॉरी दिस इज द सी वेव। यहां पे एक ए वेव आता है, जो ब्लड जमा हो रहा है उसकी वजह से एक ए वेव आता है, दिस इज नोन एज द सी वेव, ठीक है। दिस इज ए सी। अब होता क्या है कि ये हमारे पास यहां इस फेज तक, हमारे पास इन दो फेजेस तक ये बन गया। वेंट्रिकुलर थोड़ा जरा डिफरेंट है। वेंट्रिकुलर अगर हम देखें तो वेंट्रिकुलर इस तरह जा रहा है सीधा हमारे पास। यहां पे आप देखें तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो हम भी इसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था ये 80 को क्रॉस नहीं करेगा। यहां मैं 80 बना देता हूं, तो ये 80 को क्रॉस नहीं करेगा, ये ले यहां पे 80 हो गया। Why is this? Why is this? Because this shows you atrial contraction, this shows you ventricular contraction. तो ये देखें बिल्कुल ventricular contraction के साथ मैंने ये वेव बनाई। ये 80 तक गया, 80 को क्रॉस नहीं किया, तो हमारे पास दो फेजेस यहां पे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं तीसरे फेज पे, ये रैपिड इजेक्शन वाले। रैपिड इजेक्शन में वो 81 को क्रॉस कर देता है, तो ये देखें ये 81 को क्रॉस किया, टाइम भी गुजर रहा है, ये आगे जा रहा है। अगले फेज में देखें तो वो फिर 120 तक चला गया। अब हम इसको ले जाते हैं 120 तक, और जैसे ये 120 तक जाएगा तो अब आप देखें यहां पे रिलैक्सेशन शुरू हो गई है। ये रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में प्रेशर वापस गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड तो वो एओर्टा को दे चुका है। अब यहां पे ये ब्लड देखें ये गिर रहा है, ये रिलैक्सेशन, और ये उसके बिल्कुल हिसाब से आपने बना देना है। सो वील जस्ट मेक इट अ बिग लॉन्गर एंड हियर इट कम्स डाउन, ये नीचे आया, ठीक है। अब ये यहां तक नीचे उतर आया, ये रिलैक्सेशन चल रही है, ये यहां तक आ जाएगा, उसके बाद एक और साइकिल शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक चीज मिस हो गई है, वो है हमारे पास एओर्टिक प्रेशर कर्व, क्योंकि हमने तो तीन के प्रेशर देखना था, इसका, इसका और इसका। तो एओर्टा में क्या हो रहा था, एओर्टा तो स्टार्ट ही 80 से हुआ था, 120 से स्टार्ट हुआ था, और द लोएस्ट दैट इट गोज इज टू 80। फिर जैसे ही ये वाला फेज शुरू होता है, ये वाला, तो वो देखें, वो मैंने आपसे कहा था कि एओर्टा अपना प्रेशर कैरी करेगा वेंट्रिकल्स से, तो ये भी ऊपर जाता है जैसे वेंट्रिकल्स का जाता है, और फिर ये नीचे आ जाता है, 80 तक आ जाता है, और अगेन एक और साइकिल शुरू हो जाता है। ये वो डायग्राम है जो एक कार्डिक साइकिल है। आपको एग्जैक्टली इसका एक और रेप्लिका यहां पे बना हुआ नजर आएगा गाइटन में, लेकिन उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम एक ही बनाते हैं। इसके अलावा एक और ग्राफ जो है वो आपको बनाना होता है, और उस ग्राफ को कहते हैं साउंड ग्राफ। अब हमने इसमें देखना होगा कि हार्ट साउंड्स कहाँ बने। देखिए हार्ट साउंड्स, जब भी आप कोई दरवाज़ा खोलते हैं तो वो आवाज़ नहीं करता, दरवाज़ा हमेशा बंद होते हुए आवाज़ करता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वेल्व्स बंद होंगे तो हार्ट साउंड बनेगा, वेल्व ओपन होने पे हार्ट साउंड नहीं बनता। व्हेनेवर अ वेल्व क्लोजेस, हार्ट साउंड विल बी क्रिएटेड। और ये कॉम्बिनेशन में होते हैं। एक जो मैं इस पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बना देता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि देखें राइट साइड पे आपके पास होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व का मतलब ये है कि उसके तीन कस्प्स हैं, उसके तीन दरवाजे हैं, और यहाँ पे होता है आपके पास माइट्रल वेल्व। लेकिन माइट्रल वेल्व जो होते हैं वो बाइकस्प्स होते हैं, उसके दो कस्प्स होते हैं, दो दरवाजे होते हैं। इसका नाम है, इसका नाम नहीं है। दिस इज माइट्रल वेल्व, इसको बस सिंपली ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। इस साइड पे आपके पास आता है एओर्टिक वेल्व, ये दोनों बाइकस्प है, ये बाकी सारे बाइकस्पिड हैं, दोनों के दो कस्प्स हैं, और ये जो है आपके पास पल्मोनरी वेल्व है। जब ये दोनों एक साथ बंद होंगे
तो ये फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट करते हैं, और ये दोनों जब बंद होते हैं तो ये सेकेंड हार्ट साउंड क्रिएट करते हैं। अब हमने यही हार्ट साउंड यहां पे बनाने हैं, तो लेट्स सी कि ये वेल्व्स बंद कहां होते हैं। पहला तो यहां पे बंद हो गया, ठीक है। अब ये कहां पे बंद हुआ, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बंद हुआ, जहां पे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू की। ये तो यहां पे वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शुरू की, हम पहला यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज S1, फर्स्ट हार्ट साउंड को S1 कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा वेल्व कहां बंद होता है, जहां पे एओर्टिक वेल्व बंद होगा। तो एओर्टिक वेल्व अगर हम देखें तो वो बंद होता है, यहां पे खुला है और यहां पे बंद हो गया, तो मतलब एओर्टिक बंद हो रहा है तो इस साइड पे पल्मोनरी भी उसके साथ ही बंद होगा, पैर में बंद होते हैं। ये आपका सेकंड हार्ट साउंड है S2। ये कहां पे आता है, ये आता है आपका यहां पे रिलैक्सेशन पे स्टार्ट होता है, जहां पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। अब अगर हमने ईसीजी पे ढूंढना है कि इस कहां पे वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो टी वेव पे रिलैक्स कर रहे हैं, तो यहां पे हम बनाएंगे S2, sorry. So this is the graph for sorry मैं ये एक बताना भूल गया। देखिए ये जब यहाँ पे आ जाए ना आपका एओर्टिक सॉरी एट्रियल, तो यहाँ पे अब आप देखिए मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये लंग्स से ब्लड जमा हो रहा है। तो ब्लड से जब लंग्स से जमा हो रहा होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और फिर ये यहाँ गिर जाता है। जैसे यहाँ पे गिर गया तो उसने ए वेव बना लिया, इसको कहते हैं वी वेव। और ये गिरता तब है कि जब आपका ये फेज शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे वेल्व खुल गया है, और जब वेल्व खुलता है तो ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट, आपको इसको लेबल कर सकते हैं कि ये आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर कर्व है, ये आपका एओर्टिक प्रेशर कर्व है, ये आपका एट्रियल प्रेशर कर्व है, ये ईसीजी है, ये हार्ट साउंड्स है। आप इसको लेबल कर दें, दिस इज योर फाइनल डायग्राम। सो दिस वाज द एंटायर लेक्चर ऑन कार्डिक साइकिल। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, एंड इंशाल्लाह एक और लेक्चर में आपके साथ एक नए टॉपिक में हाजिर हूंगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।